मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकती। सुबह का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी और मेरा फ़ोन बार बार बज रहा था। मैंने कॉल उठाई और किसी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, जल्दी आओ, जॉर्डन को अस्पताल लाया गया है, उसने हेरोइन का ओवरडोज ले लिया है। मैंने जैसे ही ये सुना, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरे होंठों से निकला, क्या? नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसने हेरोइन नहीं ली होगी, वो तो बस गांजा पीता है। बस वही। मैं उसी पल दौड़ी उन्हीं अस्पताल के दरवाजों से होकर, जिनसे मैं सिर्फ 5 हफ्ते पहले अपनी बेटी के लिए दौड़ी थी। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी, पर दिल में उम्मीद थी कि यह कोई गलती होगी, कोई गलतफहमी। पर जब मैं कमरे में पहुंची, वहां मेरा बेटा जॉर्डन मशीनों से जुड़ा हुआ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर पड़ा था। मैं चिल्लाई, जॉर्डन, उठो बेटा, माँ आ गई है, बोलो कुछ। पर वो नहीं बोला। उसकी छाती पर लगी मशीन बीप बीप की आवाज कर रही थी, पर उसका शरीर जैसे पूरी तरह खाली हो गया हो। उस पल मुझे लगा, माँ होना कभी इतना बेबस नहीं लगा था। घंटों डॉक्टर आते जाते रहे। कोई कहता, देखते हैं, क्या कर सकते हैं। कोई कहता, उम्मीद मत छोड़िए। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मेरी उम्मीदें भी टूटती गईं। 15 नवंबर 2014, दोपहर 3 बजे, डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, माफ कीजिए, लेकिन आपका बेटा अब ब्रेनडेड हो चुका है। मेरे कानों ने तो वो शब्द सुने, पर मेरा दिल उसे मानने से इनकार कर रहा था। मेरा बच्चा, मेरा जॉर्डन अब नहीं था। वो, जो मुझे मॉम कहकर हर सुबह जगाता था। वो, जो हंसते हंसते घर को भर देता था, अब बस मशीनों से जुड़ी सांसों पर टिका था। मुझे अपने परिवार के पास जाना पड़ा। मेरे बड़े बेटे के पास, मेरे दोस्तों के पास, जो सब बाहर खड़े थे, उम्मीद में कि शायद सब ठीक हो जाए। और मैंने उन्हें कहा, जॉर्डन अब नहीं बचेगा, मशीनें ही उसे जिंदा रखे हुए है। उस पल कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ की आंखें खाली। और फिर हमने एक फैसला लिया, अगर मेरा बेटा अब हमारे साथ नहीं रहेगा, तो उसके अंग किसी और को जिंदगी दे देंगे। वो रात मैंने उसके पास बैठकर बिताई। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा, उसका चेहरा सहलाया, उससे बातें कीं। बेटा, तुम हमेशा मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा रहोगे। जब ऑर्गन डोनेशन टीम आई, मैंने खुद उसे स्ट्रेचर पर लेटाया, और जब उसे एम्बुलेंस तक ले गए, मैंने उसके गर्म चेहरे को आखिरी बार चूमा। फिर जब मैंने उसे दोबारा देखा, उसका चेहरा ठंडा था। बाद में हमें पता चला कि उस रात जॉर्डन के आसपास कुछ लोग थे, जो उससे काफी बड़े थे। उन्होंने जॉर्डन को हेरोइन दी। जब वो बेहोश हो गया, तो उन्होंने उसे बचाने की जगह सोचा, अगर पुलिस आ गई तो हमें जेल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उसे तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचाया। उन्होंने 20 मील दूर तक ड्राइव किया। रास्ते में कई फायर स्टेशन, एम्बुलेंस सेंटर, दुकानें आईं, पर उन्होंने किसी को रोका नहीं। अंत में उन्होंने उसे अस्पताल के बाहर छोड़ दिया और भाग गए। डॉक्टरों ने 40 मिनट तक कोशिश की उसका दिल चलाने की, पर उसके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिली और वो मर गया। क्या आप सोच सकते हैं वो दर्द, एक माँ अपने बच्चे को खो दे क्योंकि किसी और को मुसीबत से डर था। अब 17 महीने बीत चुके हैं उस दिन को, लेकिन आज भी हर सुबह जब मैं उठती हूँ, मुझे लगता है जैसे जिंदगी थम सी गई है। हर दिन मैं खुद को समझाने की कोशिश करती हूँ कि मुझे जीना है, पर कैसे। अब मुझे बिजनेस की दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरा दिल अब बस एक ही काम में लगता है, लोगों को जागरूक करना, बच्चों को सच्चाई बताना। मैं स्कूलों में जाती हूँ, कॉलेजों में, बिजनेस मीटिंग्स में, टाउन हॉल्स में, जहाँ भी मौका मिलता है। मैं जॉर्डन की कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, अगर मेरी कहानी एक भी बच्चे की जान बचा सके,
तो शायद मेरे बेटे की मौत बेकार नहीं जाएगी। हाँ, नशा कोई नई बात नहीं है। हमने हमेशा सुना है ड्रग्स बुरी चीज है, पर आज जो फर्क है वो ये है कि हेरोइन अब बहुत आसानी से मिल जाती है। एक वक्त था जब लोग इसे दूर की चीज मानते थे। आज ये हर गली, हर शहर, हर स्कूल तक पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ा झूठ जो लोग मानते हैं वो ये कि थोड़ा लेने से कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा बेटा जॉर्डन सिर्फ एक बार लिया, सिर्फ एक लाइन सूंघी और वो मर गया। उसने सुई नहीं लगाई थी, वो कोई लती नहीं था। वो बस एक दुखी पल में अपनी बहन को खोने के बाद थोड़ा सा आराम ढूंढ रहा था, और उसी पल में उसने अपनी जिंदगी खो दी। लोग सोचते हैं कि ड्रग्स लेने वाले बच्चे बुरे होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है अच्छे बच्चे भी गलती कर सकते हैं। एक गलत फैसला, एक गलत दोस्ती, और जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। हमारा समाज अक्सर दोष ढूंढता है, किसकी गलती थी? लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए, हमने बच्चों को सिखाया क्या? क्या हमने उन्हें बताया कि हेरोइन कैसी दिखती है, कैसे एक लाइन जिंदगी खत्म कर सकती है? नहीं, हम डरते हैं बात करने से, और यही डर हमारे बच्चों को अंधेरे में धकेल देता है। जॉर्डन की मौत के बाद पुलिस ने जांच की। पता चला कि ब्रिजिट क्लीन नाम की औरत ने जॉर्डन को वो ड्रग्स दी थी। वो 37 साल की थी। 11 अगस्त 2015 को उसने अपना गुनाह कबूल किया और उसे 8 साल की जेल की सजा हुई। क्या ये सजा एक माँ के लिए काफी है? नहीं। लेकिन अगर इस सजा से एक भी इंसान को डर लगे, अगर इससे एक भी जिंदगी बच जाए, तो शायद यही न्याय है। आज मैं जब बच्चों से बात करती हूँ, तो मैं उन्हें जॉर्डन की तस्वीर दिखाती हूँ। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसने हेरोइन ली होगी। मैं कहती हूँ, देखो, यही वो चेहरा है जो हेरोइन ने मुझसे छीन लिया। और फिर पूरा हॉल खामोश हो जाता है। मैं अब सिर्फ एक माँ नहीं हूँ, मैं एक आवाज बन गई हूँ। एक ऐसी आवाज जो कहती है, एक बार भी काफी है। मैं जानती हूँ, मेरी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं होगी, लेकिन अगर मैं अपनी कहानी सुनाकर किसी और माँ को रोने से बचा सकूं, तो शायद यही मेरे बेटे की सबसे बड़ी विरासत होगी। जॉर्डन अब नहीं है, पर उसकी कहानी अब जिंदा है। धीरे से रुकती है, आंसू पोंछती है। माँ होना आसान नहीं होता, पर अपने बच्चे को खोकर भी खड़ी रहना, वो ताकत सिर्फ प्यार ही दे सकता है।